राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस देवराज शर्मा। कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं व्लॉग बर्थडे का। तो ये है यक्षित, हमारा लड्डू का बड़ा भाई, तो घर का बड़ा बेटा कह सकते हैं। तो देवरानी का बेटा नेहा का तो आपको तो पता ही, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम देने आए इसको सरप्राइज़, तो हमने दिया सरप्राइज़ और बड़ी अच्छे से हुई हमारी एंट्री। थैंक गॉड कि कैमरा भी ऑन ही था। दिव्या का, नेहा की सिस्टर, मेरी सिस्टर भी कह सकते हैं। तो उसके बाद मैंने बाहर से आकर व्यू लिया। तो यहाँ पर मैं बाहर आई और बाहर से मैंने घर का व्यू लेने की कोशिश की। और ये अंदर की डेकोरेशन, तो पूरा घर बैलून से सजाया हुआ था। भाई हमारे यक्षित का बर्थडे था, 10th बर्थडे था। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे यक्षित, माता रानी तुम पर कृपा बनाई रखे। तो ये देखिए, रास्ते में फूल बिछाए हुए थे क्योंकि हमारे आने से पहले यक्षित को सरप्राइज़ दिया गया था स्कूल से आते टाइम। और गिफ्ट जैसे कि रास्ते में रखे होते हैं बैलून के साथ, तो जो इंस्टा सोनू शर्मा के नाम पर, वहाँ पर आप जाकर ये वीडियो देखेंगे। और यहाँ पर मैं बाहर से व्यू लेती हुई, और यहाँ पर हमारे अंकल जी, नेहा के पापा, मेरी देवरानी के, हमारे लड्डू को लेकर बैठे हुए। तो ये नाना तोता दोनों फर्स्ट मीट, और बहुत अच्छी मीटिंग रही इनकी। और यहाँ पर नेहा अपनी मस्ती करते हुए और केक लगा रही थी केक कटिंग के लिए, और यहाँ पर नाच भी रही थी। और ऊपर से मैंने वीडियो बना ली। तो पास में बैठे हैं देवर जी, और खड़ी हुई है दिव्या उसकी सिस्टर, और सामने है श्याम, नेहा का भाई, जो कि देवरानी का भाई, रिश्ते से मेरा भी भाई। बंटी कितने है? उसका यार देखिए जो टूट गया कनेक्शन। बंटी और यहाँ पर केक की तैयारी हो ही चुकी है। अब टूट गया, दोबारा चला के उसको बटन ऑफ करके ऑन करें। ये पता नहीं बंद करके चलाया बेटा, बंद करके। मैं तो कहा से इन्होंने, मैं कहा मम्मी भी आ जाते पापा तो यहाँ पर सारे गिफ्ट्स जो कि लड्डू को अंदर एंट्री के टाइम दिए गए थी। तो ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ कि सोनू शर्मा इंस्टा पर है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि बहुत अच्छी वीडियो थी। एक एक स्टेप पर यक्षित के लिए उसके मम्मी पापा की ओर से गिफ्ट रखे गए थे। और ये नेहा की मम्मी, हमारी आंटी जी। तो यहाँ से अभी मैं पापा जी से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मैं पापा से मिली नहीं थी उस टाइम पे, पापा घर पे नहीं थे। तो पापा से मिली, पापा से आशीर्वाद लिया। ये है मेरे ससुर जी। और यहाँ पर फिर अंकल जी और लड्डू हमारा। और ये लीजिए, केक की तैयारी हो चुकी है और सभी आ रहे हैं अंदर। तो मैंने उनकी एंट्री की भी वीडियो ली। और यहाँ पे मेरा पार्थ और पार्थ के पापा और मैं। तो फर्स्ट टाइम हम यक्षित के बर्थडे पर उसको सरप्राइज़ दिया क्योंकि ये उसका 10th बर्थडे था। तो दादू तो आए ही थे। और उसके बाद यहाँ पर केक की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, अभी केक कटिंग होगी, फुल फैमिली यहाँ पर केक कटिंग करेगी। तो यहाँ पर हमने हमारे पार्थ और यक्षित की दादी को मिस किया, चाचू को मिस किया। एक्चुअल में यहाँ दादू दादी और चाचू ने ही आना था। हमारा तो सरप्राइज़ ही हो गया क्योंकि वो हमें हर बार बुलाती है और हम नहीं पहुँचते हैं। तो इस बार वो उसे लग ही रहा था कि शायद हम नहीं आएंगे, लेकिन हमने सोचा कि इस बार हम ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर यक्षित के पापा, मामू, नानू, दादू, ताऊजी और हमारा पार्थ, इन सब ने मिलकर यक्षित का केक कटिंग करवाया। तो आप देख रहे हैं सभी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दादाजी भी हैं, नाना जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, पार्थ भी है अपने भैया के साथ। और यहाँ पर हो रहा है केक कटिंग। और यहाँ पर नेहा आधे घूंघट में आपको दिख ही रही है। और यहाँ पर ये गली के बच्चे, और बड़े ही मज़े में यहाँ पर केक कटवाया गया। तो आप भी इंजॉय कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। व्लॉग थोड़ा लेट आया क्योंकि बर्थडे उसका था 14 नवंबर को। और मुझे लग रहा है कि ये जब तक आप तक जाएगा तब तक 28-29 नवंबर ही हो चुकी होगी। खैर कोई बात नहीं। भाई आपको पता है कि पार्ट छोटा है तो मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ और एडिटिंग करनी थी क्योंकि छोटी छोटी क्लिप्स थी। बड़ी क्लिप होती एक ही फ़ोन में होती तो शायद ऐड हो जाती, लेकिन ये साथ में पार्थ के पापा के पास भी थी जो कि बाहर थे, इसीलिए मेरे फ़ोन में एडिटिंग में थोड़ी दिक्कत आई। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर है मेरा पार्थ अपनी मौसी की गोद में। तो नानी, मौसी, नानू ने मेरे पार्थ को बड़े अच्छे से संभाला पूरे बर्थडे में। तो देखिए मेरा पार्थ कितना खुश लग रहा है। नानू की गोद में भी दिखाएंगे आपको। और ये लीजिए, मेरी एडिटिंग में भी वो अपने योगदान पूरा दे रहा है, आवाज़ आ रही होगी उसकी। और यहाँ पर हो चुका है केक कट। और यक्षित ने खिलाया अपने दादू को, नानू को, ताऊजी को, पापा को, मामू को केक। और इसके बाद बार बार से हम सभी आएंगे और यक्षित के साथ फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो हमारे यक्षित का ये 10th बर्थडे
आई होप बहुत ही यादगार रहेगा, क्योंकि इसमें उसके नानू नानी दादू और ताऊ ताऊ जी भी हैं। लेकिन अगर दादी आती तो और भी खुशी की बात थी। तो ये है नेहा की मम्मी, तो हरियाणा की हैं, तो शायद रिवाज होगा समधी से घूंघट निकालने का। भाई हम तो पंजाब से हैं, तो हमारे ऐसा कोई रिवाज नहीं है। तो आपने देखा होगा जब कभी भी मेरी मम्मी को, तो मेरी मम्मी के तो गले में ही चुन्नी होती है। अभी हमारे तो घर की बहुओं ने भी, जब मम्मी ने भी घूंघट कभी नहीं निकाला तो उस हिसाब से। लेकिन हरियाणा में ये प्रथा है, तो लेकिन मैंने भी ये प्रथा नहीं निभाई। हाँ, नेहा ज़रूर निकालती है, और यहाँ पर उसके पापा उसको केक खिलाते हुए। तो ये हमारा नन्ना पार छेड़छाड़ करता हुआ कवर के साथ, आपने देखा ही होगा, खींच लिया था कवर, क्योंकि अभी छोटा है। अगर कोई ध्यान नहीं देता तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये केक अभी पलटा खा जाता। खैर बचत हो गई। तो अभी पापा जी बाहर जाते हुए, क्योंकि इसके बाद हम सब फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। अब ये दोनों भाइयों की फ़ोटो, और ये लीजिए यक्षित, हमारा लड्डू और मैं। और यहाँ पर क्योंकि हम कोई गिफ्ट नहीं लेकर गए थे, मुझे समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं जाती जाती बर्थडे वगैरह में नहीं हूँ, तो मैंने यक्षित को उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग कैश में ही पैसे दे दिए शगुन में, और बोला कि अगर कम रह जाए तो और ले लेना, लेकिन अपनी ड्रेस ले लेना। और यहाँ पर पहली बार मेरा पार्थ अपने बड़े भाई की गोद में उसका केक कट करवाता हुआ, और यहाँ पर हमारा फैमिली फ़ोटो। तो यहाँ पर बारी आई नेहा की। अब नेहा के हस्बैंड, मतलब कि मेरे देवर देवरानी यक्षित अपने मम्मी पापा के साथ, और यहाँ पर वो लड्डू को गोद में लेती हुई कि हमारा काका हमें दे दो। लेकिन मैं उसको हंस रही थी कि भाई अब हमारे काके के साथ नहीं, जल्दी से अपनी काकी लेकर आओ। और यहाँ पर यक्षित का मामा उस पर फूल बरसाता हुआ शाम। और यहाँ पर मेरा पार्थ पहले नानू की गोद में और अब चाची की गोद में कर रहा है डांस, क्योंकि बाहर चल रहा था लाउडली म्यूज़िक। तो वहाँ पर आपको अभी सॉन्ग तो सुनाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि सॉन्ग सुनाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन मेरा लड्डू बहुत ही खुश था, क्योंकि इतना लाउडली म्यूज़िक उसने पहली बार ही सुना था। क्योंकि आपको पता ही है कि वो घर से बाहर ज़्यादा जाता नहीं है, जाता है तो नानी के घर, नानी के घर से मेरे घर, और दादी के घर भी अभी 2 ही बार गया है। और उसके बाद ये शाम का वीडियो है। और यहाँ पर पार्थ और उसकी चाची की मस्ती, तो देखिए पार्थ कैसे खुश हो रहा है। पार्थ को तो ऐसे हिलचुल पसंद नहीं ही है थी। क्या पंडित जी फेरे कराने नहीं आए हो, तो ये यहाँ सामने पर हो बैठना रही है फैमिली फोटो। यहाँ बिच पर बहना टब्बर नेहा दे की मम्मी पापा भाई बहन और यक्षित। तो यहाँ पर यक्षित के फ्रेंड्स यक्षित को गिफ्ट देते हुए, केक खिलाते हुए। तो यहाँ पर जो भी गली मोहल्ले से बच्चे आए हुए थे, उसका फ्रेंड सर्कल, तो वो पार्थ यक्षित के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और केक कटिंग और फ़ोटो क्लिक के बाद यहाँ पर शुरू हुआ डांस। तो यहाँ पर हमारा यक्षित डांस करते हुए अपनी मौसी के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। देख रहे छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी तरह से डांस कर रहे हैं। आजकल के बच्चे भी बहुत ही एक्टिव होते हैं। वैसे हमारे टाइम पर भी बच्चे नाच तो अच्छे से लेते ही थे। तो यहाँ पर कुछ हरियाणवी सॉन्ग चल रहा है शायद, और शायद कुछ पंजाबी सॉन्ग्स भी चल रहे हैं। तो बच्चे अपने अपने हिसाब से स्टेप किए जा रही है। और ये देखिए छोटी छोटी लड़कियाँ प्यारी प्यारी। और यहाँ पर मैं और नेहा भी हल्का सा हाथ हिलाते हुए, और इसके बाद मेरी और शाम की वीडियो भी आपको दिखाई देगी डांस करते हुए। और उसके बाद मेरी और मेरे पार्थ की वीडियो भी आपको दिखाई देगी नाचते हुए। और जीजा साला का डांस भी आपको इसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप वो भी देखेंगे। ये देखिए दोनों जीजा साला भी डांस करेंगे। तो इन दोनों की अलग ही मस्ती चल रही है। और ये देखिए शाम के साथ अभी मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे भी फोर्स किया कि जीजी आप भी डांस करो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ। तो अच्छा लगा।
यहाँ पर मौसी, ताई, मम्मी, भाई, मामा, बच्चे सब फ्रेंड सर्कल में सभी नाच रही हैं। तो डांस करते हुए बच्चों के साथ वीडियो बनाते हुए नेहा, और उसके बाद फिर बच्चों को केक डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो यहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई देगी। और यहाँ पर पार्थ आ गया है मेरी गोद में, क्योंकि नानी के पास था तो उसके घर मैंने ले लिया। और यहाँ पर मैं और पार्थ फर्स्ट टाइम किसी बर्थडे पार्टी में डांस करते हुए, तो मेरा पार्थ भी थोड़ा एंजॉय कर ही रहा है बर्थडे को। तो अच्छा रहा, क्योंकि नेहा की मम्मी आंटी जी उन्होंने अच्छे से संभाला यहाँ देखिए पार्थ को, और जिससे मुझे वीडियो बनाने में आसानी हुई। वरना मैं सोचती कि मुझे वीडियो कैसे बनानी है, क्योंकि हर कोई बर्थडे तो भाई इंजॉय करने के लिए होता है। तो यहाँ पर उसके नाना नानी ने अच्छे से संभाला। और यहाँ पर यक्षित और उसकी मौसी डांस करते हुए, तो यहाँ पर काली एक्टिवा वाला सॉन्ग चल रहा था शायद कुछ, तो उस पर दोनों मासी भांजे डांस कर रहे थे। तो इनकी लगी जुगलबंदी लगी हुई है और बहुत अच्छी से लगी हुई है। खूब मस्ती करते हुए बच्चे आपस में, मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा चलो इनके भी वीडियो बना लूँ। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा कि और कैसी कैसी वीडियो देखना चाहते हो। और मैं कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग के बाद आपको डेली व्लॉग दूँ, चाहे 2 मिनट का ही दूँ मेरे पार्थ के साथ, लेकिन कोशिश करूँगी कि अब डेली व्लॉगिंग में उतरने का समय आ गया है। क्योंकि अपना पार्थ भी ऑलमोस्ट 7th मंथ का हो ही चुका है, तिथियों के हिसाब से 7th मंथ का हो गया है, और 29 नवंबर को 7 मंथ का हो जाएगा। और आज कोशिश करेंगे कि अब आपको डेली व्लॉग में मेरे पार्थ सर मिले। इसके अलावा पार्थ की इंस्टा पर भी आईडी बना दी गई है, पार्थ लव मॉम, तो आप उसको भी जाकर फॉलो कर सकती हैं। और डांस करते करते काफ़ी लेट हो गए, तो उसके बाद बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया केक, समोसा, पिज़्ज़ा। और यहाँ पर नेहा प्लेट्स लगाती हुई, और मैंने बनाई उसकी वीडियो। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा मंगवाया गया था, समोसा था, रसगुल्ले थे, केक था। तो मुझे लगता है बच्चों के लिए इतना हैवी नाश्ता काफ़ी होता है। तो सबने पिज़्ज़ा खाया, समोसा खाया, रसगुल्ले खाए, केक खाया। किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है, केक पसंद है, ज़रूर बताइएगा। केक बहुत ही टेस्टी था भाई। केक आया था हमारे यक्षित की नानी के घर से। और यहाँ पर नेहा खुद टेस्ट करती हुई, और मैंने बना ली उसकी चुपके से वीडियो, क्योंकि ऐसी वीडियो को कैप्चर करने का मज़ा ही अलग होता है। एक्चुअली सबको बांट ही चुकी थी, अब उसी के खाने की बारी आई थी, तो इसीलिए अब घर के लोग ही खा रहे थे। और ये शाम का खाना जो कि बाहर से ऑर्डर किया गया था, तो खाना भी बहुत अच्छा था। शाम को सबने एंजॉय किया। और यहाँ पर हमारा पार्थ अपने चाचू की गोद में, क्योंकि मैं खा रही थी खाना। और यहाँ पर चाचा चाची की मस्ती चल रही है, तो ये वीडियो भी बीच में मैंने क्लिप ऐड कर दी। तो नेहा केक सर्व कर रही थी, और उसके चाचू चाची के साथ विंडो में से बातचीत हो रही थी। दिया हाँ रौनक रौनक जी तो है। कल मैं कुछ एक अब बोल। हेलो गाइस हम आ गए। हेलो गाइस, आज हम एक पार्सल खोले। आज देखो, दिखाओ। तो हमारे लड्डू का बर्थडे था, और ये खोल रहा है स्पेशल गिफ्ट जो इसकी मम्मी ने दिया है कि पापा ने दिया है? दोनों ने मिलके मम्मी पापा ने दिया है। एक और रोक लो। अगली बारी लग जूगा पहले पढ़ने है ना। तो यहाँ पर हमारे यक्षित ने अपना गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया, जिसमें कि उसके मम्मा पापा ने उसको एक टैब गिफ्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा था। तो आपको भी इसकी अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारे गिफ्ट ओपन किए, उसकी वीडियो पता नहीं इसमें है या नहीं, लेकिन टैब स्पेशल था भी, उसकी वीडियो तो बनाना बनता था। तो मैंने सोचा अलग से वीडियो क्या ही बनाना, तो इसी में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि पहले ही हमारा व्लॉग काफ़ी लेट हो चुका है। अगर मैं ये सोचूंगी कि वीडियो अनबॉक्सिंग की अलग से बनाऊँ, तो पता नहीं वो कब तक आएगी। मेरे पास इतना वेट नहीं था हो रहा, तो मैंने साथ में ही ऐड कर दी। तो आप भी देखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
इसके अलावा कोई कथा उपाय जानना हो तो भक्ति सागर सोनी का फेसबुक पेज और भक्ति सागर सोनी का यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लीजिए सैमसंग का टैब, भाई उसके मम्मा पापा ने उसको गिफ्ट किया है, तो वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। और हमारा यक्षित तो भाई अच्छा खासा यूट्यूबर बन ही गया है। मैं तो नेहा को बोलती हूँ भाई इसको भी बोलो व्लॉग बनाने के लिए। बहुत अच्छे से आपने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट किया इसने स्टार्टिंग में आपके साथ हेलो गाइस बोलकर। तो पूरी वीडियो मैंने अपनी वॉइस में दे दी क्योंकि बच्चे के आपको पता ही है कि वो अपने हिसाब से चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अब चलो मैं वॉइस ओवर कर आपसे बातें करूं। तो ये एक्चुअली में वो ऐड कर रहा था, बच्चा है उसको नहीं पता है कि अभी ये पीपी लिंक करना ये हमारे चैनल पर नहीं होता है। तो ये देखिए कितना प्यारा टैब है। वो बोल रहा था कि हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसके साथ अगर आपको इसके प्राइस भी जानने हो तो हमें पीपी कीजिए, जैसे कि वो देखता है व्लॉग्स में, लेकिन उसको ये नहीं पता था। तो आज का व्लॉग उम्मीद है कि काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। तो एक बार फिर से थैंक यू, बाय बाय, और उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। तो आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और कोशिश करती हूँ कि इसको मैं अभी पोस्ट कर दूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको एडिट किया है। तो आज है 27 नवंबर।